जो इंडिया का प्रोटीन मार्केट है उसमें से मुझे लगता है 90% प्रोटीन नकली निकल रहा है। अगर सब लोग कहते हैं कि इंडिया में नकली प्रोटीन आता है तो कुछ तो सही बोलते होंगे यार। क्या आपने कभी नोट किया है कि आजकल हर दूसरे दिन इंडिया में कोई नया प्रोटीन ब्रांड लॉन्च हो जाता है? मार्केट जो पहले से ही इतने प्रोडक्ट से सैचुरेटेड है, फिर भी लोग अपना सप्लीमेंट ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, चाहे वो कोच हो, इन्फ्लुएंसर हो या फिर बॉडी बिल्डर। हर कोई अपना सप्लीमेंट ब्रांड खोलकर बैठा है। मेरा मतलब, मार्केट में प्रोटीन प्रमोट करने वाले इन्फ्लुएंसर भी इतने नहीं हैं जितने इंडिया में प्रोटीन ब्रांड्स आ गए हैं। यकीन नहीं आता तो अभी जाओ और amazon.in खोलो। देखो वे प्रोटीन की सर्च कितने रिजल्ट्स देती है। 5,000 से भी ज्यादा प्रोटीन ब्रांड्स लिस्टेड हैं। इस धंधे में अगर आज आपको मार्केट से 1 किलो प्रोटीन खरीदना हो तो आप क्या करोगे? या तो अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर का प्रोटीन ट्राई करोगे या अमेजॉन से 2,500 रुपये में 1 किलो वे प्रोटीन का डब्बा ले लोगे। अब मैं आपको बताता हूं कि कंपनी 1 किलो वे प्रोटीन बनाने में कितना पैसा खर्च करती हैं। सबसे पहले प्रोटीन चाहिए, जो इंडिया में ज्यादातर कंपनी यूज करती हैं। इसकी कॉस्ट 350 से 500 रुपये प्रति किलो होती है। फिर इसमें एडिटिव्स और फ्लेवरिंग डाली जाती है, जिसकी कॉस्ट 50 रुपये से 100 रुपये होती है। पैकेजिंग की कॉस्ट भी जोड़ें, जैसे जार, स्कूप, लेबल वगैरह, वो 50 रुपये से 100 रुपये तक होती है। कुछ कंपनी लेबल पर ज्यादा पैसा खर्च करती हैं क्योंकि प्रोडक्ट की ब्रांडिंग लेबल से बिकती है। अच्छा लेबल मतलब अच्छी क्वालिटी। शिपिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट भी जोड़ लें तो मोटा मोटा 30 से 50 रुपये प्रति डब्बा। तो अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में 1 किलो वे प्रोटीन का डब्बा बनाने की कॉस्ट 500 से 700 रुपये होती है। इसमें एक स्कूप लगभग 30 ग्राम से 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और वो भी इंपोर्टेड फ्रॉम यूएसए का दावा। इस डब्बे को कंपनी 1200 रुपये से 2500 रुपये में बेचती हैं। सभी इन्फ्लुएंसर का सवाल ये है, मुझे ये प्रोटीन प्रमोट करने के लिए कितने पैसे दोगे? ब्रांड्स को पता है कि अगर कोई पॉपुलर इन्फ्लुएंसर उनका प्रोटीन प्रमोट करेगा तो प्रोडक्ट की कीमत चाहे जो हो वो बिकेगा। महंगा इन्फ्लुएंसर मतलब महंगा प्रोटीन। तो कंपनियां इस प्रोटीन को, जो 700 रुपये में बन रहा है, 1500 से 2500 रुपये में लॉन्च कर देती हैं। मान लीजिए मैं एक प्रोटीन मैन्युफैक्चरर हूं। मैं क्या करूंगा? मैं एक इन्फ्लुएंसर हायर करूंगा जिसके 1 से 2 मिलियन फॉलोअर्स हों। उसे मैं 3 लाख रुपये महीने का दूंगा, जो आजकल कई कंपनियां कर रही हैं। उस इन्फ्लुएंसर को एक कूपन कोड दूंगा ताकि वो कहे, मेरा कूपन कोड यूज करके ये प्रोटीन खरीदो। उसकी 10 लाख ऑडियंस में से कम 1,000 लोग तो महीने में प्रोटीन खरीद लेंगे, यानी 30 डब्बे रोज। क्योंकि वो स्टोरीज, पोस्ट और ब्लॉग पोस्टर और वीडियोस भी डालेगा। एक डब्बे से मुझे 800 रुपये का प्रॉफिट, 1,500 रुपये में से 700 रुपये कॉस्ट। 1,000 डब्बे बिके यानी 8 लाख रुपये प्रॉफिट। इन्फ्लुएंसर को दिए 3 लाख रुपये। प्रोटीन की कॉस्ट 7 लाख, 1,000 डब्बे एक्स 700 रुपये। मतलब महीने में मैं 5 लाख रुपये का नेट प्रॉफिट कमा लूंगा, सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर के दम पर। अगर मैं और इन्फ्लुएंसर्स हायर करूं तो प्रॉफिट डबल हो जाएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लोगों को यकीन दिलाना कि ये प्रोटीन लैब टेस्टेड है, यानी इसमें रियल प्रोटीन है। इसके लिए मैं लैब टेस्ट करवाऊंगा। आप सोच रहे होंगे, लैब टेस्ट में तो पता चल जाएगा कि प्रोटीन कम है। यहीं पर कंपनियां अपनी सुपर निंजा टेक्निक यूज करती हैं, जिसे कहते हैं प्रोटीन स्पाइकिंग या अमीनो स्पाइकिंग।
अमीनो स्पाइकिंग का मतलब है प्रोटीन कंटेंट के साथ चीटिंग। ये एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल कुछ कंपनियां अपने प्रोटीन पाउडर को ज्यादा प्रोटीन रिच दिखाने के लिए करती हैं, बिना असल में ज्यादा प्रोटीन डाले। तरीका सिंपल है। जब आप लैब में प्रोटीन टेस्ट कराते हैं तो लैब डायरेक्ट प्रोटीन मेजर नहीं करती, वो नाइट्रोजन कंटेंट मेजर करती है, क्योंकि प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स से बने होते हैं और अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन होता है। लैब नाइट्रोजन की मात्रा मेजर करके एस्टीमेट लगाती है कि प्रोटीन कितना है। ज्यादा नाइट्रोजन, ज्यादा प्रोटीन। कंपनियां इस लूप होल का फायदा उठाती हैं। वो सस्ते नाइट्रोजन रिच अमीनो एसिड्स जैसे ग्लाइसिन डालकर नाइट्रोजन लेवल बढ़ा देती हैं। इससे लैब टेस्ट में प्रोटीन ज्यादा दिखता है, बिना असल प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाए। ये अमीनो एसिड्स प्योर प्रोटीन नहीं होते, लेकिन इनमें नाइट्रोजन होता है। इससे लैब को लगता है कि प्रोडक्ट में हाई क्वालिटी प्रोटीन है। नतीजा, आपको रियल प्रोटीन बहुत कम मिलता है। मसल बिल्डिंग के लिए जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स चाहिए वो तो होते ही नहीं, क्योंकि कंपनियों ने सस्ते अमीनो एसिड्स डाले हैं। आप 1500 रुपये देकर सोचते हैं कि आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन असल में उसमें सिर्फ 10 से 12 ग्राम प्रोटीन होता है। ये आपकी सेहत के लिए भी खराब हो सकता है। ये है प्रोटीन मार्केट का काला सच। और भी बहुत कुछ बताने को है, लेकिन आज के लिए इतना ही।